नमस्कार। मैं डॉक्टर हेमंत शर्मा। आज आपको बताने जा रहा हूँ पॉली ट्रॉमा के बारे में। पॉली ट्रॉमा के बारे में मैं भी काफी चीजें देखा हूँ इंटरनेट पे, यूट्यूब पे, पर वो पॉली ट्रॉमा का प्रॉपर चीज नहीं है, कोई एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। तो आज हम समझेंगे पॉली ट्रॉमा क्या होता है, इसके क्या सिम्टम्स हैं और इसमें क्या करना है। तो अच्छे से समझना है पॉली ट्रॉमा को। पॉली ट्रॉमा का मतलब होता है कि आपका मोर देन टू बॉडी सिस्टम या फिर आपकी बॉडी के ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो, इंजर्ड हो। ऑर्गन या बॉडी ऑर्गन सिस्टम, इनको समझेंगे। ऑर्गन सिस्टम क्या है? दो से अधिक, उसमें से भी एक लाइफ थ्रेटनिंग हो या कॉम्बिनेशन ऑफ इंजरीज लाइफ थ्रेटनिंग हो, मतलब जिससे जान जाने का खतरा हो, उस चीज को हम बोलते हैं पॉलीट्रॉमा। आपके मल्टीपल ऑर्गन्स इन्वॉल्व है, पर ऐसा ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट नहीं है, ऐसी इंजरी नहीं है जो जानलेवा हो, लाइफ थ्रेटनिंग हो, तो वो पॉलीट्रॉमा नहीं कहलाता है। दो बॉडी ऑर्गन सिस्टम, दो ऑर्गन सिस्टम या दो से ज्यादा ऑर्गन्स इन्वॉल्व हो और बॉडी को लाइफ थ्रेटनिंग इंजरी हो, उसे हम पॉलीट्रॉमा बोलते हैं। अब आपको लगता है समझ में आया हो। अब इसको समझ के हमें क्या समझना है कि पॉलीट्रोमा को कैसे डील करें, कैसे ट्रीट करते हैं, क्या रिकवरी होती है, क्या खतरे होते हैं, वो समझना जरूरी है। पॉलीट्रोमा में और क्या आता है सिम्टम्स? इसमें एक लीथल ट्रायड बनता है जो जानलेवा होता है। लीथल ट्रायड क्या होता है? आपको होगा हाइपोथर्मिया, बॉडी ठंडी होगी। फिर बॉडी में डेवलप होगा एसिडोसिस, एसिड की मात्रा बनने लगेगी, जो कि एबीजी में हम देख सकते हैं पीएच 7.35 से कम होता जा रहा है। ठीक है, एसिडोसिस होगा। उसके बाद क्या होगा? कोगुलोपैथी। एसिडोसिस हुआ, हाइपोथर्मिया, कोगुलोपैथी। अब आपका शरीर में खून जमने का शक्ति नहीं है, अब इतनी सारी चोट लगी है, हड्डियां टूटी है, ऑर्गन इंजरी है, हेड इंजरी है, तो क्या होगा? आपका खून जमेगा नहीं, खून बहेगा तेजी से, तो ये आपके लिए जानलेवा होगा, जान जा सकती है इसमें, है ना। अब कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं बॉडी में, ये समझते हैं। हेड, नेक एक में इन्वॉल्व करो और फेस को एक सिस्टम में। तो इसमें क्या इंजरी हो सकती है? हेड, फेस और नेक में, जैसे कि ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी, ईडीएच, एसडीएच, है ना, ऐसे हो सकते हैं आपको। उसके अलावा सबार्कनोइड हेमरेज हो सकता है। नेक में सर्वाइकल इंजरी हो सकती है। फेस में ऑर्बिटल फ्रैक्चर, जाइगोमेटिक फ्रैक्चर, मैंडिबल फ्रैक्चर, ये जानलेवा हो सकते हैं, क्योंकि टंग फॉलो जाएगा मैंडिबल फ्रैक्चर में अगर बायलेटरल हुआ तो। ठीक है, अब बात करते हैं चेस्ट इंजरी। अदर ऑर्गन सिस्टम है चेस्ट। चेस्ट में क्या क्या आ गया? आपके लंग्स आ गए, न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, ठीक है, लंग कॉन्ट्यूजन्स, हार्ट आ गया, कार्डिक टैम्पोनॉट, जानलेवा हो सकता है, जानलेवा हो सकता है, कार्डिक रप्चर, इमीडिएट कॉज ऑफ डेथ, है ना, एओर्टिक इंजरीज चेस्ट में आ गई, तो ये है इंपॉर्टेंट। फिर आता है आपका एब्डोमन, इसको समझ रहे हैं पॉलीट्रोमा को। एब्डोमन आइसोलेटेड इंजरीज भी हो सकती है पेट की। एब्डोमन में आके आ गया किडनी, आ गया रिट्रोपेरिटोनियल, पेंक्रियाज आ गया, इंटेस्टाइन आ गए, स्प्लीन आ गया, फिर आपका लीवर आ गया। ठीक है, ये सब चीजें खतरनाक हो सकती है। इनकी ग्रेडिंग है, इन इंजरीज को मैंने अलग से पढ़ाया, क्योंकि इनके ऊपर अलग से पढ़ना पड़ेगा। अलग से समझाया भी है पेशेंट रिलेटेड कि कैसे इनको ट्रीट किया जाता है, क्या रिकवरी होती है, क्या प्रोग्नोसिस होती है। पेल्विस हो गया एब्डोमन में आपका, जैसे पेल्विक फ्रैक्चर हो गया, जो कि बहुत सारा ब्लड एक्यूमुलेट हो जाएगा। ब्लैडर इंजरीज हो गई, यूरेटर इंजरीज हो गई, बहुत सारी है। ठीक है, उसके बाद होता है आपकी स्पाइन, स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड हुआ तो पैरालिसिस हो सकता है, स्पाइनल शॉक आ सकता है आपको, ये सारी चीजें। उसके बाद लॉन्ग बोन फ्रैक्चर्स, जैसे फीमर फ्रैक्चर हो गया, टीबिया फिबुला फ्रैक्चर हो गया, ये सब खतरनाक हो सकते हैं। उसके अलावा होती है आपकी सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जैसे कोई केमिकल बर्न हो गया स्किन में, सॉफ्ट टिश्यूज में, या फिर इलेक्ट्रिकल बर्न हो गया, तो ये भी इंजरीज जो उसमें आएगा। ठीक है, ये सारी इंजरीज हो गई। अब पॉलीट्रोमा का पेशेंट, क्या कारण हो सकता है पॉलीट्रोमा? बहुत सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट। भाई ये तो मोस्ट कॉमन कॉज है, उसके अलावा भी पॉलीट्रोमा के कारण होते हैं, जैसे कोई फॉल फ्रॉम हाइट, छत से गिर गया, कोई असॉल्ट हुआ, फाइट हो गई, उसमें भी चोट लग सकती है इंसान को। ठीक है, चाहे वो जानवर के द्वारा हुआ हो, कैसे भी हुआ हो, या इंसान का इंसान पे अटैक हुआ हो, ये हुआ पॉलीट्रोमा। कोई बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, उसमें भी पॉलीट्रोमा हो जाता है ना, बम्बार्डमेंट इंजरीज। कोई गन शूट इंजरी हो, पॉलीट्रोमा। ठीक है, केमिकल बर्न हो, इलेक्ट्रिकल बर्न हो, या
प्रॉपर बर्न हो, फायर बर्न हो, तो ये सब पॉलीट्रॉमा क्रिएट करते हैं। अब पॉलीट्रॉमा का पेशेंट आपके पास आता है तो उसको कैसे अप्रोच करें, कैसे उसको ट्रीट करें, ये समझते हैं। पॉलीट्रॉमा में पहली चीज, ये ट्राइमोडियल स्ट्रक्चर है, इसमें होता है सेकंड से मिनट में जान चली जाती है पॉलीट्रॉमा में। इसमें दूसरा होता है कि मिनट से कुछ घंटों में जान चली जाती है, फिर कुछ होता है कि हफ्तों में जान जाती है। क्यों कुछ सेकंड से मिनट में जान जाती है पॉलीट्रॉमा में? जैसे कि आपको हार्ट इंजरी है, कार्डियक रप्चर हो गया, तुरंत जान चली जाएगी। एओर्टिक रप्चर हुआ, तुरंत जान चली जाएगी। सीवियर ट्रॉमेटिक ब्रेन इंजरी है, तुरंत जान चली जाएगी। ये लाइफ थ्रेटनिंग है, मतलब कुछ सेकंड से मिनट में, आपको ज्यादा टाइम मिलेगा नहीं और पेशेंट जा चुका होगा। उसके अलावा जो कुछ मिनट से कुछ घंटों में जान जाती है, उसके कारण होता है जैसे न्यूमोथोरेक्स, हीमोथोरेक्स, ये कुछ समय देते हैं जिसमें जान जाने में समय लगता है। एओर्टिक इंजरी भी होती है, पर वो पूरी कंप्लीट एओर्टिक इंजरी नहीं होती, इस वजह से आदमी बचता है, पर वो बहुत सीवियर हो जाती है। ठीक है, उसके बाद होता है कुछ घंटों से कुछ हफ्ते लगेंगे जान जाने में। तो उसके कारण क्या होता है, जो कुछ हफ्ते लगते हैं उसके कारण मैं बताता हूं। जैसे कि पेशेंट सेप्सिस में चला गया, मल्टी ऑर्गन फेलियर में चला गया, उन सब चीजों के कारण पेशेंट लेट जान जाती है पेशेंट की। तो ये चीज हो गई आपकी। अब मैं आपको एक चीज और बताता हूं कि इसको अप्रोच कैसे करें पॉलीट्रॉमा पेशेंट को। पॉलीट्रॉमा पेशेंट को अप्रोच करने के लिए आपको जो मेन काम है वो होता है ATLS प्रोटोकॉल, ABCDE। सबसे पहले एयरवे देखेंगे आप कि सांस ले पा रहा है, नहीं ले पा रहा है, इंटूबेट तो नहीं करना, सिक्योर्ड है नहीं है, तो एयरवे से जान बचा सकते हैं। उसके अलावा सर्वाइकल टेंडरनेस असेस कर पा रहे हैं तो ठीक है, नेक्सस क्राइटेरिया लगाइए और कॉलर अप्लाई कर दीजिए पेशेंट के ऊपर आप। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद मैं आपको और चीजें बताता हूं पॉलीट्रॉमा से रिलेटेड। जैसे अब आता है बी, ब्रीथिंग देखिए पैटर्न, साइलेंट चेस्ट तो नहीं है, ब्रीथिंग पैटर्न आपको देखना होगा, कहीं न्यूमो तो नहीं है, हीमो तो नहीं है, वो सारी चीजें हो गई। ठीक है, ICD डालिए, पेशेंट को बचाइए। सर्कुलेशन में देखिए कोई ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, बीपी आ रहा है नहीं आ रहा, पेशेंट हाइपोटेंसिव तो नहीं है, नॉन रेस्पॉन्डर तो नहीं है, रेस्पॉन्डर, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर, ये मैं अलग से पढ़ाऊंगा। रेस्पॉन्डर क्या होता है, ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर क्या होता है, ये भी मैं बता देता हूं आपको। जैसे बीपी 80/50 आ रहा है, अब हमने उसको फ्लूइड दिया 1 लीटर क्रिस्टलॉइड, जैसे RL देंगे, NS देंगे, पेशेंट का बीपी 110/60, तो ये रेस्पॉन्डर है और वो मेंटेन कर रहा है। अब हमने पेशेंट को फ्लूइड दिया, 80 था, अब 100 आया, फिर वापस 80 चला गया, तो ये होता है ट्रांजिएंट रेस्पॉन्डर। एक पेशेंट को हमने फ्लूइड दिया 1 लीटर, 80 सिस्टोलिक था, अब उसका 60 रह गया, तो ये होता है नॉन रेस्पॉन्डर। ठीक है, उस केस में हमें एक्सप्लोरेटरी लैप्रोटॉमी करना पड़ता है, थोरेकोटॉमी करना पड़ता है, कॉज रूल आउट करेंगे। अब आता है डिसेबिलिटी, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट, उसमें आप देखोगे पेशेंट का GCS और प्यूपिल्स रिएक्टिव है नहीं है, डायलेटेड फिक्स है वो नहीं है। एक्सपोजर E होता है, जिसमें आप पूरा बॉडी का कपड़ा एक बार उतार के देखोगे, एक्सपोज करके देखोगे क्या है इंजरीज क्या नहीं, एक्सटर्नल इंजरीज। इसके बाद एडजंक्ट्स होते हैं, जैसे कि आप E-फास्ट कर सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, बहुत सारी चीजें है ना, जांचें, BG वगैरह, ECG जो है, चेस्ट एक्सरेज है। फिर सेकेंडरी सर्वे होता है, जिसमें आपसे जो इंजरी छूटी है वो आप देखें, है ना, जो लाइफ थ्रेटनिंग गई थी। अब जो इसका मैनेजमेंट होता है वो कैसे करता है, इसमें डैमेज कंट्रोल सर्जरी की जाती है, इसमें फिजियोलॉजी मेंटेन करते हैं, एनाटॉमी मेंटेन नहीं कर रहे हैं। पॉलीट्रॉमा मैनेज करने के लिए ट्रॉमा सर्जन होते हैं। ठीक है, ट्रॉमा सर्जन होते हैं, वो पॉलीट्रॉमा मैनेज करते हैं। एक्यूट लाइफ थ्रेटनिंग इंजरीज ट्रॉमा सर्जन मैनेज करते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि पॉलीट्रॉमा में आपको पेशेंट का फिजियोलॉजी मेंटेन करना है। जैसे पेशेंट आया, रिससिटेट करोगे, नॉन रेस्पॉन्डर है, जैसे बीपी नहीं आ रहा है, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इन सब के बाद तो आप पेशेंट को OT में लोगे। वहां पे डैमेज कंट्रोल सर्जरी करनी है आपको, डेफिनेटिव सर्जरी नहीं करनी। डेफिनेटिव सर्जरी में आप अगर जाते हो तो पेशेंट को आप खो दोगे। जल्दी से जल्दी पेशेंट का डैमेज कंट्रोल सर्जरी कीजिए, पैकिंग कीजिए। अगर आपको लग रहा है कोई माइनर इंजरी है तो उसको पैक करके बाहर आ जाइए। फिर 72 आवर्स तक आप ICU में मॉनिटरिंग कीजिए, उसके बाद आप पेशेंट को डेफिनेटिव सर्जरी के लिए चूज कर सकते हैं। तो अगर आप, और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, जो भी ट्रॉमा पॉलीट्रॉमा का पेशेंट होता है उसमें कभी भी ये आइनोट्रॉप सपोर्ट नहीं देते हैं, क्योंकि एक परमिसिव हाइपोटेंशन नाम की चीज होती है। जैसे आपका बीपी 80 ही चल रहा है सिस्टोलिक, तो भी पेशेंट की जान नहीं जाएगी, पर आप नॉरएड्रेनालिन, वैसोप्रेसिन चला देते हैं ट्रॉमा पेशेंट में, उसका बीपी तो ले आते हैं 110, अब उसका ब्लीडिंग टेंडेंसी और बढ़ेगा, अब उसकी जान बहुत जल्दी जाएगी। परमिसिव हाइपोटेंशन से जान नहीं जाती है पेशेंट की,
क्योंकि ये बॉडी का मैकेनिज्म है। ब्लड प्रेशर कम होगा तो उसमें धीरे 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 आप उसको ब्लड ट्रांसफ्यूज कीजिए, वॉल्यूम मेंटेन कीजिए और फिजियोलॉजी मेंटेन कीजिए, तो आप जान बचा सकते हैं। तो अगर आपके भी किसी मरीज में पॉलीट्रॉमा हुआ है और आपको समझ में आया है कि पॉलीट्रॉमा ये चीज है, ये आपको इंटरनेट का फर्स्ट वीडियो मिलेगा जो पॉलीट्रॉमा के बारे में इतना बता रहा हूं, तो आप भी मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें, क्योंकि पॉलीट्रॉमा एक कॉमन चीज हो गई है आज की दुनिया में। ठीक है, पेशेंट बच रहा है, पेशेंट नहीं बच रहा है, सही हाथों में है, नहीं हाथों में है। पहली चीज तो इसको असेस करना ही एक इंपॉर्टेंट चीज होती है। हर कोई इसको असेस भी नहीं कर पाता है, बड़े से बड़े सेंटर को इसको असेस करने के लिए एक स्पेशलाइज्ड डॉक्टर चाहिए। ऐसे पॉलीट्रॉमा के केसेस पर डे के 30 मैं खुद देख लेता हूँ। तो वीडियो अच्छा लगता है लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपके भी किसी मरीज में पॉलीट्रॉमा हुआ है तो व्हाट्सअप नंबर मेरा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाएं, मैसेज करें और अपना अपॉइंटमेंट बुक करें। थैंक यू।